तो हेलो बच्चों, स्टडी सेंटर 95 में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग 10th क्लास 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जो आपका कल एग्ज़ाम होगा उसका वायरल क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी इसे पढ़ लो ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा ना और आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो 11th और 12th का भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, 10th का तैयारी होगा ही होगा और 11th और 12th का भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है तो वो 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति क्या है तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वायु। ठीक है, वायु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया कि एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, अगर एक लेंस की क्षमता जो है -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी -0.25 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। ठीक है, मानव नेत्र में जो है फोकस दूरी परिवर्तन हो जाता है, उसका कारण क्या है तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, सिलियरी मांसपेशी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया कि दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिजली के बल्ब में। ठीक है, बिजली के बल्ब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ठीक है, हमारे लिए जो ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया कि रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है कि Fe+Cu+SO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया कि एच आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। ठीक है, H+ आयन की जो सांद्रता है किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जठर रस में। ठीक है, जठर रस में, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कि पदार्थ A, B, C तथा D का मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपयुक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है। ठीक है, तो देखिए जो पदार्थ
ए बी सी तथा डी का पीएच मान जो है क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है, तो उपरोक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यानी कि 7 से जो नीचे होता है ना, 7 से जो नीचे होगा वो पदार्थ अम्ल है, ठीक है। 7 से जिनका पीएच मान जो है नीचे होगा उसका क्या हो जाएगा, तो अम्ल। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन अभेधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अभेधर्मी ऑक्साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Al2O2O3, ठीक है, Al2O3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया कि दिए गए तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। दिए गए तत्वों में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2 और 8, ठीक है, 2, 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा C2H2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बताया गया कि HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी, ठीक है। दिए गए तत्वों में किस तत्व में, ठीक है, दिए गए तत्वों में जो है किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है, संभोजी पोषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया कि श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है, ठीक है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए उपायुक्चय का नियम करता है, तो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, तो किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनरुद्ध भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा पुनरुद्ध भवन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अंडवाहिका में, ठीक है, अंडवाहिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो किसी जीव में जो कोई गुण प्रभावित होता है तो किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। यानी कि कोई गुण जो है पिता या माता के थ्रू जो बच्चे में जाता है तो वो किससे होता है, तो डीएनए से होता है, ठीक है, पिता या माता के डीएनए से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बताया गया कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्रों में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस प्रक्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है, नाभिकीय विखंडन से, ठीक है, नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो कितना परसेंट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1%, ठीक है, 1%, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बताया गया कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो किस पदार्थ का जो है उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कागज़ के डिस्पोजल कप का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कागज़ के डिस्पोजल कप का, ठीक है। यानी कि देखिए कागज़ का उपयोग आप कीजिएगा ना तो उससे क्या होगा कि कागज़ जो है वो गल जाता है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं गलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कागज़ के डिस्पोजल कप का, ठीक है। तो यहाँ से जो है टोटल 30 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट का जो 10th क्लास का है ना और भी सब्जेक्ट का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और 11th और 12th का भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।